नमस्कार, दोपहर के 2 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के करारे हमले के साथ। नोटबंदी को लेकर विपक्षी हंगामे और संसद न चलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष संसद में हंगामा करता है और मुझे बोलने नहीं देता है, तो मैं सीधे जनता के बीच अपनी बात रखता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पार्लियामेंट चल नहीं रही है, चलने दी नहीं जा रही है। हमारे देश के राष्ट्रपति सार्वजनिक जीवन में उतना लंबा अनुभव है, शासन चलाने वाले श्रेष्ठतम लोगों में से हमारे राष्ट्रपति जी रहे हैं। वो अलग राजनीतिक विचारधारा में पले बड़े हैं, लेकिन देश की संसद में जो कुछ हो रहा था उससे इतने पीड़ित हो गए, इतने दुखी हो गए कि 2 दिन पहले उनको सांसदों को सार्वजनिक रूप से टोकना पड़ा, विरोध पक्ष को नाम देकर के टोकना पड़ा। और मैं हैरान हूं, सरकार कहती है हम चर्चा चाहते हैं, सरकार कहती है प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार है, सरकार कहती है प्रधानमंत्री आकर के कहने को तैयार है, लेकिन उनको मालूम है उनका झूठ टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं। और इसलिए लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया है। 8 तारीख के पहले बड़ों की पूछ होती थी, 1000 और 500 की ही गिनती गिनी जाती थी, 20-50 को कोई पूछता नहीं था, छोटे की तरफ कोई देखता नहीं था। 8 तारीख के बाद बड़ों की ओर कोई देखने को तैयार नहीं है, सब छोटे के लिए तैयार हो गए हैं। भाइयों, ये फर्क आया है। और जैसे बड़ी नोट नहीं, छोटी नोट की ताकत बड़ी है, बड़े लोग नहीं, छोटे लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा फैसला मैंने किया। देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी जैसे 100 रुपये की ताकत बढ़ गई, वैसे गरीब की ताकत बढ़ाने के लिए ये मैंने काम किया। भाइयों बहनों, मैंने पहले दिन से कहा ये निर्णय मामूली नहीं है मेरे भाइयों बहनों, बहुत मुश्किल बड़ा निर्णय है, कठिन निर्णय। और मैंने कहा था बहुत तकलीफ पड़ेगी, मैंने कहा था मुसीबत आएगी, और 50 दिन ये तकलीफ होगी ही होगी, और तकलीफ रोज थोड़ी बढ़ती भी जाएगी, लेकिन 50 दिन के बाद मैंने हिसाब किताब लगाया है, वो एकदम से धीरे 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 करके पहले जैसी स्थिति की तरफ आगे बढ़ेगा। 50 दिन तक ये कठिनाइयां रहने वाली है। 50 दिन के बाद आप भी देखेंगे कि धीरे 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 आपकी आंखों के सामने परिस्थितियां सुधरती नजर आ जाएगी। भाइयों बहनों, देश भ्रष्टाचार से मुक्त करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। किसी बेईमान को न भ्रष्टाचार से परेशानी थी, न काले धन से परेशानी थी। एक भ्रष्टाचारी को दूसरे भ्रष्टाचारी को कुछ देना भी पड़ता था, तो भी देने वाला भ्रष्टाचारी दुखी नहीं था। अगर दुखी कोई था तो इस देश का ईमानदार नागरिक दुखी था, परेशान था तो इस देश का ईमानदार नागरिक परेशान था। 70 साल तक इन ईमानदार लोगों को 70 साल तक इन ईमानदार लोगों को आपने लूटा, आपने परेशान किया, उसको जीना मुश्किल कर दिया। आज मैं जब ईमानदारों के साथ खड़ा हूं तो अब ईमानदारों को भड़काया जा रहा है, और मुझे खुशी है मेरे ईमानदार देश के नागरिकों ने लाखों भड़काने के बावजूद भी सरकार के इस निर्णय का साथ दिया है। मैं 125 करोड़ देशवासियों को
सत सत नमन करता हूं कि इतना बड़े काम में उन्होंने मेरी मदद की। प्रधानमंत्री मोदी नोटबंदी को लेकर विपक्ष पर बरसे तो विपक्ष ने मोदी पर निशाना साधा। टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर लिखा, मोदी बाबू को पता है कि नोटबंदी डिरेल हो चुकी है, अब उनके पास भाषण देने के सिवा कुछ नहीं बचा है।